जय गौ माता। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल अर्थात मासिक राशिफल। यह माह आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके ठीक षष्ठम भाव पर, आपके शत्रु भाव पर, आपके दुर्घटना भाव पर और आपके ऋण भाव पर राहु और शनिदेव महाराज का पिशाच योग भी बनेगा। क्या प्रभाव रहेगा इस महीने, क्या सावधानी आपको बरतनी है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो आपके लगने शुक्र आपके ठीक षष्ठम भाव पर रहेंगे पूरा महीना। ये 12, ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल को ये वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। बुध महाराज नीच के पूरे महीना रहेंगे, किंतु बुध महाराज भी 7 अप्रैल को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। राहु महाराज पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे, शनिदेव महाराज पूरा महीना रहेंगे और सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 14 अप्रैल को, आपके षष्ठम भाव से निकलकर और आपके सप्तम भाव पर उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 5 अप्रैल को, आपके ठीक नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव अर्थात केंद्र पर आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर देख के तुम महाराज 12वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे, कम डिग्री में रहेंगे। तो ये लगभग ग्रह हमारी कुंडली में इस प्रकार से इस महीने गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपके हेल्थ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, यानी कि शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहलो सुख जो है, पहला सुख है वह निरोगी काया है। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन, शुक्र आपके अष्टम भाव पर है, पंचम भाव का फल दे रहे हैं 12 अप्रैल तक, ठीक है। वक्री आपके अर्थात पंचम भाव का फल दे रहे हैं, ठीक है। षष्ठम भाव पर है, शत्रु की राशि में बैठे किंतु उच्च के हैं, शुक्र क्या है, उच्च के हैं। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम समस्या नहीं है, किंतु कुछ शत्रुओं की तरफ से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, शत्रुओं से विवाद होने की संभावना रहेगी। इसलिए शत्रुओं से जितना हो सके उतना इस महीने बचकर रहें। इस महीने क्या आप 18 मई तक बचकर रहें। 18 महीने के बाद में राहु महाराज यहाँ से निकल जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में यहाँ पर जो है आपके अंदर कुछ डर, भय, चिंता, ये चीज इस महीने आपके लगने से भाई, तो ये चीजें ला सकते हैं। इसलिए डर, भय, चिंता, भाई राहु क्या देते हैं, डर देते हैं, भय देते हैं, चिंता देते हैं और आपके लगने से राहु के साथ में लंपट योग बनाए हुए हैं। तो ये चीजें कुछ बढ़ चढ़कर देखी जा सकती हैं। इसलिए आप इस महीने खासकर अपने दिमाग पर डर, भय, चिंता ये चीजें ना लाएं, खुलकर कार्य करें, कोई भी काम करें खुलकर करें और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तभी राहु महाराज का आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। शुक्र आपके राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आप थोड़ा उपाय भी करें इस महीने, विशेषकर उपाय आपको करने हैं इस महीने। क्या उपाय करने हैं ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल में हेल्थ आपकी ठीक रहेगी कुल मिलाकर। थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा, षष्ठम भाव पर है इसलिए आपको खान पान का इस महीने ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, धनेश आपके धनेश कौन बनते हैं, मंगल देव, अर्थात आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। और मंगल देव नीच के हो जाएंगे किंतु केंद्र पर आ जाएंगे, केंद्र पर आएंगे, ठीक है। और केंद्र से 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 आपके ठीक चतुर्थ भाव को देखेंगे और पंचम भाव को देखेंगे इस मंगल देव। तो ठीक है, सही है, धन की स्थिति अच्छी देखी जाएगी। आपकी व्यापार से संबंधित धन केंद्र पर आएंगे तो धन आपका व्यापार से धन का संचार अच्छा देखा जाएगा। लगभग व्यापार से धन की स्थिति आपकी अच्छी देखने को आपको लगभग यहाँ पर मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में परिवार में कलेश वगैरह, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ये चीजें परिवार की ओर से हेल्प आपको कम प्राप्त होगी। परिवार के साथ ही साथ में भाइयों का भी सपोर्ट कम प्राप्त होगा, भाइयों से भी आपको सपोर्ट जो है वह कम प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपेक्षा ना रखें कि भाई बहनों से इस महीने सपोर्ट प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। भाई बहनों से आपको कम सपोर्ट प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
इस महीने किसी से प्रॉमिस वादे वचन जरा सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में किसी से प्रॉमिस वादे वचन ना करें। किसी से अगर वचन वादे कर रहे हैं तो वह आप जो है सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं प्रेम प्यार आपका कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी आपकी। आपके आते हैं पंचम भाव पर बुद्धि कैसी रहेगी। तो पंचमे शनिदेव महाराज राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो बुद्धि कुछ आपकी गलत कर्म करने की ओर बढ़ सकती है, कुछ पाप कर्म दुष्कर्म की ओर आपकी बुद्धि जो है थोड़ी जा सकती है। इसलिए विशेषकर इस महीने आप ध्यान रखें कि बुद्धि पर कंट्रोल बनाकर रखें, खासकर अपने मन पर आप कंट्रोल बनाकर रखें। मन आपका जो है चंचल दिखाई देगा। दिखावा, इस महीने आप कुछ दिखावा भी प्रेम प्यार में करते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ सबसे बड़ा जो आपको ध्यान देने योग्य बात है वह बुद्धि से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, बुद्धि से सोच समझ कर ही करना है। फिलहाल में ठीक है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है दादा, थोड़ा सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई ठीक देखी जाएगी। शनि के साथ में बैठे हुए हैं, राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो कुछ अंदर से कमी थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है। यानी कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ अंदर से आपको कि हाँ यार अभी अब तक हमने अभी पूरा नहीं कर पाया, इसको और करेंगे, ये चीजें थोड़ी आपको देखने को लगभग मिल सकती हैं। अच्छा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मंगल 12 अप्रैल तक ठीक है मंगल, और उसके बाद केंद्र पर आ जाएंगे, ठीक है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे देखे जाएंगे, कुल मिलाकर पत्नी के साथ में जो संबंध है आपके वो अच्छे देखे जाएंगे। पत्नी से इस महीने पत्नी के साथ में कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा भी हो सकती है। पत्नी के साथ में कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा इस महीने देखी जा सकती है। इस महीने अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ संबंध आपको स्ट्रांग अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, भाग्य की बात करते हैं तो देखिए भाग्येश भाई नीच के आपके षष्ठम भाव पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ आपको भाग्य के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि ये महीना परिश्रम वाला होगा। आपको भागदौड़ से ही आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। काफी ऐसा होता है कि हाँ हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस महीने थोड़ा भाई भाग्येश आपके जो है वो नीच के, बुध महाराज आपके भाग्य स्वामी बनते हैं और नीच के रहेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी काम को पूर्ण करने के लिए। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ में आपकी रुचि कम देखी जाएगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि कम रहेगी, तो आप अपनी रुचि को पूजा पाठ में धर्म कर्म के कार्यों में अपनी रुचि है वह अपनी बढ़ाकर रखें, इस चीज का बेहद और आप ध्यान रखें। करियर की बात करते हैं आपके व्यवसाय की, व्यवसाय अच्छा रहेगा। व्यवसाय इस महीने व्यवसाय में आपको व्यवसाय से आपके कार्य कुछ अगर फंसते हुए नजर आएंगे तो व्यवसाय से वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में इस महीने आपको कहीं ना कहीं लाभ अच्छा प्राप्त होगा, व्यवसाय से ही मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं लगभग आपके ऊपर आपको ये महीना लगभग ऐसा आपका देखा जाएगा। तो ये जो ग्रहों का गोचर और ग्रहों के बारे में जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ये लगभग ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उपाय विशेषकर आप के लिए जो विशेष उपाय है वो भगवान शिव की आराधना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ भगवान श्री हरि की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस महीने आप भगवान कृष्ण की आराधना करिएगा विशेषकर, तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसी के साथ ही साथ आप जो है उपाय करिए तो राहु महाराज शनि के उपाय करिए। राहु के लिए आप जो है ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए संध्या का कालीन। और राहु के लिए जो बेहतरीन उपाय है वह आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए, सबसे बेस्ट उपाय, इससे राहु शांत होते हैं। और शनिदेव महाराज के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग मार्ग, सुंदरकांड ये चीजों का पाठ करते रहिए। आचरण मेन चीज है, अपने आचरण शुद्ध रखिए तो आपको रिजल्ट सभी ग्रहों के उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं ये महीना काफी अच्छा आपका रहे। और इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा।